भारत में पिछले 60 वर्षों से आयकर से जुड़ा मुख्य कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। अब सरकार ने इसके खाके को पूरी तरह बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 ला दिया है। इसका उद्देश्य नया टैक्स लगाना नहीं, बल्कि कानून को स्पष्ट, डिजिटल फ्रेंडली और सरल बनाना है, ताकि विवादों को कम किया जा सके। अब इसे किस तरीके से अपग्रेडेड किया गया है, इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, ये भी देखेंगे। और पूरे प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही खास कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें जनरल स्टडीज के साथ साथ, यानी आपका प्रॉपर जीएस का फाउंडेशन के साथ साथ 2 साल तक की करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में दृष्टि की मैगजीन भी मिलेगी, वो भी मात्र 24,999 रुपए में। ठीक है, इतनी कम कीमत में आपको जीएस की प्रॉपर तैयारी होगी, करंट अफेयर के साथ होगी, और इसमें आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी, मटेरियल भी मिलेगा। लाइव चैट के माध्यम से आप अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं और बाद में दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन बैच या क्लासेस लेते हैं, तो ये पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। इसकी सबसे खास बात है कि आपको तीनों मोडों में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मींस आपको क्लास हिंदी में कराई जाएगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स में कराई जाएगी, और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बैच कब शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान रखें, इसका हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी 3 बजे से, और हिंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, कॉल करिए 8750 पर, क्योंकि देख लीजिए टाइम बहुत कम है, जनवरी में ही बैच शुरू होने वाले हैं और यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। तो कॉल कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको ऐप में भी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, और आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो हमारी टीम आपको डिटेल से डिस्क्रिप्शन बता देगी पूरी कोर्स की, और आप वहां से एडमिशन भी ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन संबंधित है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में, यानी नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में। ठीक है, इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि जब हम 2025 और 26 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स फाइलिंग 1961 के मौजूदा कानून के तहत ही होगी, लेकिन उसके बाद वाले ईयर में किसे, इस 2025 वाले कानून को ही लागू किया जाएगा। ठीक है, कई नए नियम और प्रशासनिक बदलाव अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू होंगे, यानी घबराने वाली बात नहीं। ये आप मत सोचिएगा कि अभी से शुरू हो रहा है क्या, हमें वापस सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है। अभी हम इसकी विशेषताएं भी बताएंगे कि 2025 वाले इस एक्ट में, कानून में क्या बदलाव किया गया है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी खास विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस कानून को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि 1961 का जो कानून है वह कई मामलों में समस्याएं पैदा कर रहा था। जैसे उसमें सेक्शन की यदि बात की जाए तो 800 से भी ज्यादा सेक्शन थे, बार बार संशोधन करना पड़ रहा था, और बार बार संशोधन करने से कानून जटिल हो रहा था, अलग अलग व्याख्याएं हो रही थी, इसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग की जा रही थी। तो इससे बचने के लिए, टैक्स विवादों को कम करने के लिए इस नए कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है। इसमें किसी भी तरीके के टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी में भी परिवर्तन आया है, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, ऑनलाइन इनकम आ गई है, तो इन सभी को नए कानून में शामिल करने की बात कही गई है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करने की बात कही गई है। तो पुरानी किताब में बार बार पेजेस जोड़ने से ज्यादा अच्छा था क्या था कि एक नई किताब प्रस्तुत कर दी जाए, और जो भाषा कठिन थी, जटिल थी, उसे और सरल कर दिया जाए, आम टैक्स पेयर को सारी चीजें समझ में आए, आपको वकीलों के पास जाके इंटरप्रिटेशन ना करवाना पड़े, या किसी अफसर से जाके आपका कोई विवाद ना हो, बस इसलिए इसे लाया गया है। कब से लागू होगा, तो राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2025 में मिल गई थी, प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2026 है।
पहली बार लागू होगा किस फाइनेंशियल ईयर के, माफ कीजिएगा, किस एनुअल ईयर के लिए, 2026-2027 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के ज्यादातर मामलों में 1961 एक्ट वाला ही पूरा जो कानून है उसे लागू किया जाएगा। तो आईटी एक्ट, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 की विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले भाषा और संरचना में क्रांतिकारी बदलाव। क्यों? क्योंकि भाषा को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है, शब्दों को कम किया गया है। 2.6 लाख शब्द मात्र है, जबकि पहले 5.12 लाख शब्द इसमें शामिल थे। ठीक है, तो शब्दों को कम किया गया। इसके अलावा सेक्शंस भी कम हुए हैं। पहले 800 से भी ज्यादा सेक्शन थे, 819, और अब इसमें 536 सेक्शन कर दिए गए हैं। ठीक है, भाषा को सरल बनाने की कोशिश की गई है। चैप्टर्स को कम करके पहले 47 थे, अब 23 चैप्टर कर दिए हैं। तो कुछ ये बदलाव इस इनकम टैक्स अधिनियम में किया गया है। पहली बार इसमें टेबल्स और फॉर्मूले का यूज किया गया है। लंबे पैराग्राफ को छोटे और सीधा सपाट भाषा में बदला गया है, ताकि आम टैक्स पेयर भाषा को समझ पाए, कानून को समझ पाए। ठीक है, अर्थ के लिए आपको वकीलों या अफसरों के पास ना जाना पड़े। उनकी ऊपर निर्भरता जो आम टैक्स पेयर की थी उसे कम करने की कोशिश की गई है, ताकि आम टैक्स पेयर को फायदा हो। दूसरा, टैक्स ईयर में नई अवधारणा लाई गई। पहले क्या था, अभी हमने देखा कि टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दो अवधारणाएं थी। अब क्या कर दिया गया है, केवल एक ही शब्द रहेगा, टैक्स ईयर। ठीक है, अब क्या, एक ही शब्द रहेगा, टैक्स ईयर। ये जो हमने अभी देखा ना, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये था ना, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों शब्दों को अब हटा के क्या कर दिया, केवल टैक्स ईयर। यही अवधारणा चलेगी, जिस ईयर के बारे में बात की जाएगी उसी पर टैक्स भरा जाएगा। सेक्शन का नया नंबर सिस्टम। अब देखिए, पहले बहुत ज्यादा सेक्शन थे, अब सेक्शन को कम किया गया है, तो नए नंबर सिस्टम में सेक्शन अब देखने को मिलेंगे। जैसे पहले 80C सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था और अक्सर सभी लोग इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। अब 80C सेक्शन को बदल के क्या कर दिया, 123। इस सेक्शन को बदल के क्या कर दिया, 123। लेकिन छूट वही है, छूट खत्म नहीं की गई है, केवल आपने देखा संख्या बदल दी गई है। डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर जोर दिया गया है। समय के बदलने के साथ साथ विवादों से निपटने के लिए कागजों में ज्यादा काट छांट ना करनी पड़े, इसके लिए क्या कर दिया गया, सब डिजिटल करने की कोशिश की गई। जैसे फेसलेस असिस्टमेंट की अवधारणा आई, फेसलेस अपील्स की अवधारणा आई, ऑनलाइन नोटिस की अवधारणा आई, फास्ट रिफंड की अवधारणा आई। तो ध्यान रखें, सारी चीजों को फेसलेस करने की बात कही गई है। फेसलेस, ऑनलाइन नोटिस भी अब ऑनलाइन होगा, तो फेसलेस अपील्स, ठीक है, ऑनलाइन नोटिस, ठीक है, और जो फेसलेस असेसमेंट था ये भी इसके भीतर शुरू किया गया है। तो एक और शब्द फेसलेस असेसमेंट, ये सब इसके भीतर शामिल किए गए हैं। ठीक है, डिजिटल एंड ग्लोबल इनकम पर स्पष्टता। जैसे अभी तक क्या होता था, टैक्स जो हमारे यहाँ लोग निवास करते हैं वो सीमा पार टैक्सेस वगैरह से भी संबंधित है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ह्यूमन इंटरफेस को राहत देने के लिए क्या कर दिया गया है, इसे फेसलेस और ऑनलाइन तरीके से पेश किया गया है। तो जब भी हम बात करते हैं डिजिटल एंड ग्लोबल इनकम पर स्पष्टता को लेकर, तो इस नए कानून में कुछ चीजें शामिल की गई हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। ऑनलाइन और क्रॉस बॉर्डर इनकम को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए हैं और इनकी परिभाषाओं को ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। ग्लोबल ट्रांजैक्शन को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है इस नए कानून में, ताकि जो वाकई टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो, और जो नहीं पे कर रहे हैं टैक्स, लेकिन ज्यादा उनके पास एसेट्स आ रहे हैं, उनसे टैक्स वसूला जाए। ठीक है, अभी भी आम टैक्स पेयर के लिए जो राहत है, टैक्स स्लैब में छूट है, वो 12 लाख तक की सैलरी पर है, या आप कह सकते हैं 12 लाख तक की इनकम पर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष के बारे में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि भारत में ये कानून क्यों लाया गया। भारत की एक प्रभावी, सरल और आधुनिक विवाद मुक्त टैक्सेशन पॉलिसी को बनाने के लिए ऐसा लाया गया, और आगे आने वाले समय में प्रशासन को इसमें ना उलझना पड़े, विवादों को कम किया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस उद्देश्य से लाया गया है? ऑप्शन ए टैक्स दरें बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी नए टैक्स लगाने के लिए, ऑप्शन सी टैक्स कानून को सरल और आधुनिक बनाने के लिए, ऑप्शन डी राज्यों को टैक्स अधिकार देने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।